कहानी शुरू होती है। हम मेली नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके ऊपर एक शैतान हावी हो चुका है और वो पूरी तरह उसके कब्जे में होती है। इसीलिए उसके घर वालों ने उसे बेड पर बांध कर रखा होता है। मेली के घर वाले मेली को उस शैतान से बचाने के लिए फ़ादर को अपने घर में बुलाते हैं। फ़ादर मेली के घर वालों को रूम से बाहर भेज देते हैं और खुद मेली और उस शैतान के साथ रूम में रहते हैं। अब फ़ादर वहाँ पे एक कैमरा सेट कर देते हैं और मेली के शरीर से उस शैतान को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वो शैतान फ़ादर को बेगारने लगता है, लेकिन फ़ादर लगातार मंत्र पढ़ते रहते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि फ़ादर मेली से प्यार करते हैं और ये बात उस शैतान को भी पता होता है। इसीलिए वो शैतान फ़ादर का ध्यान भटकाने के लिए उसे फिर से बेगारने लगता है, लेकिन फ़ादर खुद को कंट्रोल करते हैं और मंत्र पढ़ना जारी रखते हैं। तभी मेली अचानक से बेहोश हो जाती है। फ़ादर को लगता है कि मेली अब ठीक हो गई है। तभी मेली होश में आती है और उन्हें किस करने लगती है और ये सब कुछ उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। जिसके बाद हमें 18 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे एक गार्ड जेल में कैदियों को खाना दे रहा था और जब वो एक रूम में खाने के प्लेट को निकालने के लिए जाता है तो उस रूम का कैदी उसकी उंगलियों को काट लेता है। जिसके बाद हमें फ़ादर पीटर को दिखाया जाता है, जिनको अभी भी अपनी गलतियों पे पछतावा होता है जो उन्होंने मेली के साथ 18 साल पहले किया था। फ़ादर उन गलती को कबूल करके अपने मन को हल्का करने के लिए सबसे बड़े फ़ादर के पास जाते हैं और 18 साल पहले जो गलती की थी उसका वीडियो रिकॉर्डर फ़ादर को देने का सोचते हैं, लेकिन वो फ़ादर से कुछ बोल पाते उससे पहले फ़ादर पीटर को बहुत सारा फ़ंड का पैसा देते हैं, जिसे देखने के बाद फ़ादर उस वीडियो रिकॉर्डर को अपने पास ही रख लेते हैं और उस फंड के पैसे से अपने चर्च के बच्चों के लिए बहुत सारा सामान ले जाते हैं। रात को फ़ादर को जेल में से फ़ोन आता है, जिसमें गार्ड फ़ादर को बताता है कि हमारे जेल में एक कैदी की हालत बहुत ख़राब है, जिसे किसी डॉक्टर की नहीं आपकी ज़रूरत है। अगली सुबह फ़ादर उस जेल में चले जाते हैं, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक शैतान के वश में थी। उसने एक लड़की को फांसी पे चढ़ा दिया था, जिसकी वजह से उसे जेल हुई थी। वो लड़की फ़ादर को देखने के बाद कहती है, हम पहले भी मिल चुके हैं। ये शैतान भी फ़ादर के सामने वैसी ही हरकतें करने लगता है जैसे 18 साल पहले मेली कर रही थी। फ़ादर उसकी हरकतों को देखने के बाद फ़ौरन जेल से निकल जाते हैं और ऑफिसर से कहते हैं, मैंने शरीर से आत्मा निकालने का काम 18 साल पहले ही छोड़ दिया है और मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तभी मेली वहाँ पे आ जाती है और वो फ़ादर पीटर से कहती है कि आपको मदद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो लड़की आपकी और मेरी बेटी है। दरअसल फ़ादर जब मेली के शरीर से उस शैतान को बाहर निकाल रहे थे, तब वो शैतान मेली के शरीर से निकलकर फ़ादर के शरीर में घुस गया था और उसने फ़ादर को अपने वश में करके मेली को प्रेग्नेंट कर दिया था और अगले दिन मेली ने किसी को कुछ कहे बिना ही शहर छोड़ दिया था। मेली फ़ादर से कहती है कि तुम्हें हमारी बच्ची को बचाना ही होगा। फ़ादर पीटर अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपने सीनियर फ़ादर माइकल के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं बता पाते कि वो उनकी ही बेटी है। फ़ादर पीटर उस टेप को भी जला देते हैं। अब अगले दिन सारी प्रक्रिया शुरू करने का फैसला करते हैं। फ़ादर माइकल पीटर से कहते हैं कि इस काम को हमें बड़े ध्यान से करना होगा, नहीं तो इसमें हमारी जान भी जा सकती है। अब पूरी तैयारी करने के बाद फ़ादर माइकल और फ़ादर पीटर उस जेल से सारे स्टाफ को निकाल कर जेल के अंदर जाते हैं और एक डॉक्टर भी उनका साथ दे रहा था। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। डॉक्टर जब देखने जाते हैं तो एक पुलिस वाले की बॉडी बहुत बुरी तरह से मिलती है, जिससे डर कर वो फ़ादर को आवाज़ देने लगता है। दोनों फ़ादर जब वहाँ पहुँचते हैं तो डॉक्टर बहुत बुरी हालत में होता है। वो फ़ादर को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। इसी दौरान वहाँ पे बहुत सारे शैतान आ जाते हैं। दरअसल जेल में जितने भी कैदी थे, ईश्वर के अंदर के शैतान ने उन सब कैदियों को जेल से आज़ाद करके अपने काबू में कर लिया था। दोनों फ़ादर शैतान को भगाने के लिए मंत्र पढ़ने लगते हैं। फ़ादर माइकल के मंत्र पढ़ने पे उनके आगे के सभी शैतान तड़प रहे थे, लेकिन फ़ादर पीटर के मंत्रों का उनमें कोई असर नहीं हो रहा था। शैतानों का उन पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाने की वजह से फ़ादर पीटर फ़ादर माइकल को लेकर छुप जाते हैं। फ़ादर माइकल फ़ादर पीटर पे बहुत गुस्सा करने लगते हैं और पीटर से पूछते हैं कि आखिर ऐसा तुमने कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से तुम्हारा मंत्र उन शैतानों पे काम नहीं कर रहा। उसके बाद फ़ादर पीटर फ़ादर माइकल को 18 साल पहले जो गलती की थी उसके बारे में फ़ादर माइकल को बताते हैं। अपने आखिरी वक्त में फ़ादर माइकल फ़ादर पीटर से कहते हैं कि तुम शैतानों के साथ कोई भी सौदा मत करना, वो तुम पे हावी हो जाएंगे। जिसके बाद वो मर जाते हैं। फ़ादर पीटर अपने आप को दूसरे कमरे में बंद कर लेते हैं और वो फ़ोन पे अपनी 18 साल पहले की गई गलतियों को बोलकर रिकॉर्ड करने लगते हैं।
इसके बाद वो वीडियो को अपने लीडर के पास सेंड कर देते हैं। वीडियो सेंड करने के बाद फादर फिर से शैतान के पास जाते हैं और इस पर उनके सारे मंत्र काम करने लगते हैं, क्योंकि गॉड ने उनको माफ़ कर उनकी सारी शक्तियाँ उनको लौटा दी थी। इस पर फादर को पीछे से हमला करके बेहोश कर देती है और जब फादर को होश आता है तो वो ढेर सारे चेन से बने हुए होते हैं। अब फादर उस शैतान से कहते हैं कि मेरी बेटी ईश्वर को छोड़ दो। शैतान कहता है अगर मैंने तुम्हारी बेटी को छोड़ दिया तो चर्च के अनाथ बच्चे नहीं बचेंगे और अब तुम्हें अपनी बेटी और अनाथ बच्चों में से किसी एक को चुनना होगा। फादर उस शैतान से कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते और तुम चाहते क्या हो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पे शैतान कहता है तुम्हें मेरे साथ एक सौदा करना होगा। वो फादर से कहता है कि मैं तुम्हारे पवित्र आत्मा को चाहता हूँ, तुम अपने अंदर से भगवान को निकाल दो, मैं तुम्हारे चर्च और तुम्हारे बेटी को छोड़ दूंगा। जिस पर फादर मान जाते हैं और ये सुनते ही इस पर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद अपनी बेटी को लेकर जेल से बाहर आते हैं। थोड़े दिन बाद फादर लीडर फादर पीटर से आके कहते हैं कि तुम्हें अपनी गुनाहों को कबूल करना ज़रूरी था। जैसे ही तुमने अपनी गलतियां कबूल की वैसे ही तुम्हारी शक्तियां लौट आई और मैंने भी उस वीडियो को डिलीट कर दिया है जो तुमने मुझे भेजी थी। लेकिन जब फादर पीटर लीडर से बात कर रहे थे तब फादर पीटर की आंखें चमकने लगती है, जिसे देखकर लीडर फादर पूछते हैं तुम इसके शरीर में क्या कर रहे हो। तब शैतान जवाब देता है फादर पीटर ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी आत्मा मुझे सौंप दी है। अब फादर पीटर उस शहर को छोड़ दूसरे शहर में चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।